रामविलास पासवान। सारे देश के लोगों ने ये नाम 1977 के चुनाव के बाद सुना। खबर ये थी कि बिहार की एक सीट पर किसी नेता ने इतने ज़्यादा अंतर से चुनाव जीता कि उसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल हो गया था। उस चुनाव में रामविलास पासवान ने जनता पार्टी के टिकट पर हाजीपुर की सीट से कांग्रेस उम्मीदवार को 4.25 लाख से ज़्यादा मतों से हराकर पहली बार लोकसभा में पैर रखा था। पासवान इसके 8 साल पहले ही विधायक चुनकर आए थे, लेकिन 1977 की उस जीत ने रामविलास पासवान को राष्ट्रीय नेता बना दिया। लेकिन राजनीतिक बाजीगरी में माहिर समझे जाने वाले रामविलास पासवान शुरुआत में केवल राजनेता ही बनने वाले नहीं थे, वो एक अधिकारी भी बनने वाले थे। कैसे, आगे बताएंगे। कहा जाता है कि अपने सारे राजनीतिक जीवन में पासवान केवल एक बार हवा का रुख भांपने में चूक गए, जब 2009 में उन्होंने कांग्रेस का हाथ झटक लालू यादव का साथ दिया, यानी लालू यादव के साथ गए। उसके बाद अपनी उसी हाजीपुर की सीट से हार गए, जहां वो रिकॉर्ड मतों से जीतते रहे हैं। लेकिन उन्होंने अपनी इस भूल की बहुत भरपाई कर ली, जब अगले ही साल लालू यादव की पार्टी आरजेडी और कांग्रेस की मदद से उन्हें राज्यसभा में जगह बना ली। अगले 4 साल से भी ज़्यादा दशकों तक वो राष्ट्रीय राजनीति में महत्वपूर्ण किरदारों में रहे। वो 9 बार सांसद चुने गए, यानी 9 बार संसद रहे। अपने 50 साल के राजनीतिक जीवन में केवल 1984 और 2009 में उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। 1989 के बाद से नरसिम्हा राव मनमोहन सिंह की दूसरी यूपीए सरकार को छोड़कर वो हर प्रधानमंत्री के साथ काम करते रहे, यानी सरकार में मंत्री रहे। वो तीसरे मोर्चे की सरकार में भी मंत्री रहे, कांग्रेस की अगुवाई वाली यूपीए सरकार में भी मंत्री रहे और बीजेपी की अगुवाई वाली एनडीए सरकार में भी मंत्री रहे। वो देश के इकलौते राजनेता रहे जिन्होंने 6 प्रधानमंत्रियों की सरकारों में मंत्री पद संभाला।